ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 दिसंबर 2000। बाबा का मीठा मीठा पत्र, हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं शांत स्वरूप शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं। योगेश्वर क्यों कहते हैं उनको? वो हमें ईश्वर योग लगाना सिखलाता है, इसलिए योगेश्वर कहा जाता है। वो आए हमें राजयोग सिखलाने। राजयोग सिखलाने मतलब कर्मेंद्रियों का राजा बनने का योग सिखलाने, और इस योग से ही हम विक्रमाजीत बन करके भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हैं। विक्रमाजीत का मतलब क्या होता है? विक्रमों पर जीत पाना। नहीं तो लोग विक्रम करते रहते ना, और विक्रमाजीत का मतलब कुछ नहीं होता है। आज का प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? बाबा कहते हैं एक ही बात याद रखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाबा से ही सच्चा सच्चा लव रखना है। बाबा कहते ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। भगवान के जैसे दुनिया में आज नहीं लोग डरते हैं, तुम सीसीटीवी कैमरा की नजर में हो, तो हम भगवान की नजर में नहीं है क्या? भगवान तो हर समय देख सकता है ना हमको। तो अगर हम भगवान की नजर के सम्मुख हैं तो फिर विकर्म कैसे कर सकते हैं? बाबा कहते हैं माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती। बाबा उस्ताद है, उससे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। माया है क्या? हमारे कमजोर संकल्पों की रचना। तो हमें संकल्प शक्तिशाली बनना है, करना है, तो हम हारेंगे नहीं माया से। दूसरा प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आस है? जैसे लौकिक बाप भी आशा रखते हैं कि मैं बच्चों को अपने से ऊंचा पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। कितनी अच्छी सोच है ना। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे, स्वर्ग की परी बन जाएंगे। केवल श्रीमत पर चलना है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं। जो कल्प पहले तकदीर जगी थी, वही तकदीर फिर से जगाने आई हूं। बाबा कहते बच्चे तो जानते हैं कि हम अपनी तकदीर बनाने हैं। किसके पास आए? योगेश्वर परमात्मा के पास आए हैं, योग सिखलाने वाले ईश्वर के पास आए हैं। इसको ही राजयोग कहा जाता है। हठ योग तो दुनिया में बहुत है, राजयोग परमात्मा के सिवाय कोई सिखला नहीं सकता। और ये राजयोग कल पहले भी परमात्मा ने सिखलाया था, अभी भी सिखला रहा है। दुनिया में फिर मनुष्य कहते हैं श्री कृष्ण को योगेश्वर। श्री कृष्ण ने उस ईश्वर के साथ योग लगाया ना, तब वैसे बने। वो तो सतयुग का प्रिंस है, वहां योग की क्या बात है? वहां तो योग होते नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो अच्छी तरह से समझना और समझाना है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, अर्थात विक्रमों के ऊपर जीत पहनेंगे। बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, तुम विश्व का मालिक बनेंगे। जब सतयुग होगा तो भारत खाली, वैसे तो राज एक टुकड़े पर ही करेंगे, लेकिन पूरा विश्व, दूसरा कोई देश ही नहीं होता है। सारे विश्व नहीं बन जाती है, और जिसका कैपिटल भारत रहता है। नए विश्व में कैपिटल नई भी दिल्ली होगी, नाम अलग होगा।
परिस्थान। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान परियां हो, ज्ञान सागर में गोता खा करके स्वर्ग की परियां बनते हो। बाकी वो मानसरोवर नहीं कि वहां स्नान करेंगे तो स्वर्ग की परियां बन जाएंगे, नहीं। बाबा कहते तुम यहां आए ही हो स्वर्ग की परियां बनने। इतने जेवर आदि होंगे ना सतयुग में कि तुम सोच नहीं सकते हो, पहन नहीं सकते हो। लेकिन उसकी फाउंडेशन क्या है? राजयोग। जितना जितना हम राजयोगी बनेंगे उतना उतना हम श्रेष्ठ पद पाएंगे। दैवी गुण यही धारण करने, वहां जाके नहीं धारण करने। बाबा कहते हैं गरीब ही याद करते हैं, बाकी साहूकारों को तो कहां फुर्सत मिलती है। कहेंगे मेरे पास काम बहुत, फुर्सत ही नहीं है। इनको लफड़े ज्यादा, उनको कहां से योग लग सकता है। तो हमें लफड़े कम करने हैं। ये लफड़ा वो लफड़ा कहें नहीं गए लोग, अरे लफड़े में फंस गए थे भाई। लफड़ा पाला किसने? तो हमें कई बच्चे बाबा के संभाल करते थे, मतलब शिव बाबा के रथ की। तो बाबा कहते भले घोड़े की संभाल करते हो, लेकिन घोड़ा किसका, उसको याद करते जाना है। और याद करेंगे तभी हम विश्व के मालिक बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है। एक्चुअली दुनिया में एक बहुत बड़ी भूल कर दी। एक तरफ कहते हैं पतित पावन नदी है, दूसरी तरफ कहते हैं पतित पावन सीताराम, है ना। है छोटी बात, परंतु मनुष्यों की आंखें खोलनी है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आया है, भगवान के अलावा पतित पावन कौन हो सकता है? नदी में नहाने से हम पावन बनेंगे क्या? समझने की बात है। तो उस परम पिता को याद करेंगे तो पावन बनेंगे, लेकिन हमें उन्हें बड़े प्यार से याद करना है। मेहनत भी अच्छी चाहिए, 16 कला संपूर्ण बनना है, देवता बनना है तो खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। अब ये वाली बात कोई झट से धारण कर लेते हैं, कोई बहुत देर में धारण करते हैं। तो हमें क्या करना है? झट से धारण कर लेना है। संसार में कोई शरीर छोड़ेगा तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, मतलब नरक में था। तो स्वर्ग में गया तो कहां गया वो कुछ मालूम नहीं है। तुम बच्चे बाबा कहते जानते हो कि अभी बाबा से विश्व की बात सही ले रहे हो। अभी हम विश्व की बात सही ले रहे हैं ना बाबा से, और कोई नहीं ले रहा, हम ही बच्चे ले रहे हैं। तो फिर भूल क्यों जाते हैं याद करने में? जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे। इसमें टाइम लगता है ना, विकर्म नष्ट होने में टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था न बन जाए, और कर्मातीत अवस्था एक बार बन गई फिर हम यहाँ रह नहीं सकते। फिर तो हमें ये शरीर छोड़ के जाना है। अल्फ और बे, अल्फ माने अल्लाह, बे माने बात सही, उसका राज भी बाबा ने समझाया है। बाबा कहते तुम हो खुदाई खिदमतगार, रूहानी सेवाधारी। तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, माया के साथ हमारी युद्ध है, लेकिन बलवान बनकर के लड़ना है, माया पर विजय प्राप्त करनी। भूत नहीं आना चाहिए, भूतों को भगा देना दूर से। कई लोग सोचते हैं फिर अगर माया आती है, भूत आते हैं तो डर जाते हैं। बाबा कहते हैं तूफान तो आएंगे। देखो होता क्या है, जब हम माया के बने हुए होते हैं तो तूफान क्यों नहीं आते? हम उसके ही बने हैं तो तूफान किस बात के आएंगे? और जब हम परमात्मा के बनते हैं तो सही गलत का डिफरेंस पता चलता है, और जब सही गलत का डिफरेंस पता चलता है तो लगता है हमें तो बहुत तूफान आ रहे हैं। ये होता है। तो ये है भारत का प्राचीन राजयोग, जिसको दुनिया सीखने के लिए आती है, फिर हठयोग सीख के चली जाती है। तो हमें ऐसे राजयोग को अच्छी तरह से अपने अंदर धारण करना है। रूहानी सर्विस है हमारी, जिस्मानी सर्विस नहीं है। और उस आत्मा को ही परमात्मा आकर के ज्ञान इंजेक्शन देता है। इसलिए गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो अज्ञानता हमारी समाप्त हो जाती है ना। अभी तो अंधेरा है ना,
आधा कल्प से आत्मा में ज्ञान घृत नहीं पड़ा, मतलब आधा कल्प से हमने आत्मा को कुछ खिलाया नहीं, आत्मा की बैटरी कुछ चार्ज ही नहीं की, तो उसकी ज्योति बुझ गई। अब ज्ञान घी पड़ेगा तो रोशनी फिर से होती जाएगी ना। तो अब बाबा कहता है माँ में कम याद करो बस। श्री कृष्ण कभी नहीं कह सकता माँ में कम याद करो, वो तो सतयुग का प्रिंस है, वो क्यों कहेगा, लॉर्ड है वो। चेक करो, और बाबा कहते चार्ट रखो कितना समय हम बाबा को याद करते हैं। प्रैक्टिस करते करते वो अवस्था पक्की हो जाएगी, उन्नति करेंगे चार्ट रखेंगे तो क्या करना, आज होमवर्क क्या करना है, एक तो हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, कोई कमी कमजोरी तो नहीं है। योगेश्वर बाप हमको योग सिखला रहे हैं तो हमने कितने भी कर्मों को नष्ट किया। दूसरा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। अपनी आदतें सुधारनी है, याद का चार्ट अवश्य रखना है। रूहानी सेवाधारी बन करके जैसे बाबा ने हमें ज्ञान का इंजेक्शन लगाया, ऐसे अनेकों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। आज का बाबा का वरदान है, कोई भी कार्य करते सदा दिल तक नसीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह हो। बाबा कहते हैं जो बाप दादा के दिल तक नसीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है। बाबा कहते हैं जो दिल तक नसीन होगा वो सब बातों में बेफिक्र होगा। बाबा कहते हैं जैसे आजकल कोई स्थान को कोई विशेष नवीनता विशेषता मिली होती है, तो दिल तख्त की विशेषता यही है, फिक्र नहीं हो सकता, आ नहीं सकता है। तो बाबा को दिल में बिठा लो, दिल तख्त नसीन बन जाओ बाबा के। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप भी धारण करना है, शक्तिशाली बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और मैं अनुभव करते हैं कि मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूं, बाबा की दिल तख्त नसीन आत्मा हूं। अपनी कमी कमजोरियों को योग बल के द्वारा दूर करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।